मेरे चक्कर आ गए। हाय नहीं चक्कर आ गए, क्या हो गया? मैं मर जाऊंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। जब दादाजी हुआ करते थे ना, फिर भाई मेरा ये काम तेरा, लेकिन आज दादाजी भी हमारे साथ में है। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 8:15 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात की जाए तो एकदम साफ धूप खतरनाक आ रही है और यहाँ आप देख सकते हैं माँ ने कल रात गोबर की खुदाई कर रखी है, यानी कि आज हम इस पर दाई लगाएंगे। और यहाँ मधुली के लिए पिंडा भी सुखाने डाल दिया गया है। ये पिंडा जो स्टोर रखा था वो इसमें रखा जाता है। ये है माँ का स्टोर ड्रम। हाँ जी, क्या है आज? दाई भी आज, दाई दाई भी आज। हाँ, तो ये देखो यहाँ लगेगी दाई। तो चलो अच्छी बात है, रात को बारिश नहीं हुई, परसों बारिश हुई तो सारा गोबर बह गया था। और इधर की बात की जाए तो अपना बिंदु और अपनी मधुली। हाँ जी, ओ भाई साहब, ओए तू क्या कर रहा है? इसको तोड़ने की कोशिश क्या कर रहा है? क्या क्या हो गया तेरे को आजकल? क्या हो रहा है? टेंशन में तू आजकल? डिप्रेशन में चल रहा है? बेरोजगार है ना तू भी? कोई बात नहीं, नौकरी लगेगी, टेंशन मत कर, तेरी सेटिंग लगाएंगे अब। माँ जी, अपने बिंदु को समझा दें। तो देखिए, बिंदु की नज़र सीधे माँ पे आती है, यानी कि माँ को मधुली और बिंदु बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। मुझे तो इग्नोर कर देते कई बार। ये देखिए उसकी नज़र यहाँ। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। वाह, पहली बार इतने सारे कौवे दिखाई दे रहे हैं भाई, कितने सारे कौवे आ गए भाई। तो देखिए जी, आधुनिक युग में तो मोबाइल का ज़माना है, लेकिन जब मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता था तो जब किसी के घर में कौवा आते थे और कौवा वहाँ पे बाजते थे, यानी कि kaa kaa करते थे, तो लोग बोलते थे कि कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। अब ये प्रथा तो धीरे धीरे खत्म हो रही, लेकिन पुराने ज़माने के लोग इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रहते थे। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय पीने जरा। ये देखिए भाई, अपने आंटी ने तो यहाँ पे चाय ला रखी मस्त वाली। तू और मैं 3 हैं गिलास। गुड मॉर्निंग बापे। मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? फाइन बापे, फाइन। तो बापे चाय बना दी? हाँ। तो भाई बापे ने चाय बना दी, थोड़ा चाय पी लेते। नहीं, अनीता ने। ओ, आंटी ने, सॉरी। तो चलिए चाय पीते गर्मा गर्म। और ये है गर्मा गर्म चाय। अनीता बोल रही मैं थोड़ा दाढ़ी बना रही हूँ। तो ये भी डेली दाढ़ी बनाएगी पिताजी तरह। चलो पहले बना लो दाढ़ी। ओके जी, ओके। भाई जो गेहूँ हमने कल ढक दिए थे उसको अब नीचे डालने की बारी आ गई, क्योंकि दाई यहीं पे लगी, छत के ऊपर नहीं लगाएंगे। और अनीता ऊपर से नीचे फेंकने लग गई इनको अब। अरे वाह, महाराज भी आ गया। हाँ, बैठ जा नीचे। तो मैं भी मदद करता हूँ उनके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हूँ। तो चलिए जी, इसके आधे से ज़्यादा हमने नीचे डाल दिया है और उसको हम नीचे फैलाएंगे पूरे चौक पे, क्योंकि उतनी जगह नहीं वहाँ। और इसको हम इसी के ऊपर सुखाने डाल रहे हैं। तो जब वो वाली ख़त्म हो जाए उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके नीचे डालेंगे और बाकी इसको भी हम पूरे छत के ऊपर फैला देंगे, ताकि ये भी और ढंग से सूख जाए। तो भाई इसको हमने पूरी तरीके से फैला दिया है और ये थोड़ा 2-4 घंटे तक सूखता रहेगा। तब तक हम अब नीचे वाले को फैलाते हैं। बाकी अब नीचे चलते हैं, उसको फैलाते हैं और फिर थोड़ा देर बाद उसके ऊपर घूमना शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी खतरनाक होती है कि 2-3 घंटे तक उसके ऊपर घूमो, पसीना भी होता है। तो एक रोटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और हमारे पहाड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहाड़ों से पलायन कर चुके हैं, खेतों को छोड़ चुके हैं। तो एक्चुअली पता है इसका कारण है, जो सरकार ने सरकारी गल्ले की दुकान खोल रखी है उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेहनत करना चाह रहे थे, लेकिन उनको पता है कि जब हमें 30-40 रुपये किलो आटा मिल रहा है तो कौन यहाँ मेहनत करेगा। तो उन लोगों ने भी खेती छोड़ दी है और सब दुकान पर डिपेंड हो गए हैं। अगर एक बार राशन बंद हो जाए ना तो सबको फिर अपनी ज़मीनें याद आएगी, सब लोग फिर खेती करना शुरू करेंगे। तो इसका कारण मैं वही मानता हूँ, जब से सरकार ने सरकारी गल्ले वाली दुकान खोली है राशन की, तब से बहुत सारे लोगों ने हाथ छोड़ दिए हैं और दुकान पे डिपेंड हो गए हैं। देखो जी, दुकान पे हम भी डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि मेरी माँ बोलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करो, उसका मज़ा कुछ और है। नहीं तो फिर कौन फालतू में एक आटे के लिए इसके ऊपर घूमे, फिर इसको छाने, फिर इसकी नट्टे को अलग करना पड़ता है, इतनी प्रोसेस करनी पड़ती है भाई।
और आटा तो ऐसा कि 30-40 रुपये किलो लाओ बाजार से आराम से। लेकिन ये है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपकी उम्र भी लंबी रहती है। इसको हमने पूरे चौक पे फैला दिया है तो थोड़ा सूखेगा और ऐसा घूमना जैसे अनीता आ रही है, पूरा वहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर से वहाँ। ये प्रोसेस 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यू रखनी है। और भाई उसको फैलाने में इतनी पसीना हो गई तो घूमते घूमते कितनी पसीना होने वाली है आज। और किस्मत ऐसे कि छोटा भाई भी उत्तरकाशी से जा रखा है, अकेले बैंड बजने वाले आज। चलो, हर चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है जीवन में। और भाई दाएं तो मैंने लगानी, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेदारी तो हमेशा अनीता की रहती है। अनीता, नाश्ता बन गया? हाँ, बना लूँ। हैं? बस 2 मिनट 2 मिनट में तो मैगी नहीं पक रही मेरी बहन। नाश्ता कैसे बना रही तू? कुछ भी फेंकने के लिए है? बाकी भाई दाएं तो मुझे ही लगानी है, ये मुझे पता है। लगा लूंगी मैं। ये बाप पे मुझे पता है 2 मिनट घूमेगा बोले चक्कर आ रहे नहीं, अपन में ताकत है। बड़ा खतरनाक है भाई ये भी, इससे कोई नहीं जी सकता। लेडी पावर खतरनाक होती है भाई आखिरकार। चलिए अब मैं भी थोड़ी देर में इस पर घूमना शुरू करता हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा देर रहूँगा तो धूप यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी और जब धूप सर पे आती तो उसके बाद तो भाई सहन नहीं होता है। अभी थोड़ा हवा भी चल रही है तो थोड़ा मैं घूम सकता हूँ। तो दोस्तों पिछले 1 घंटे से मैं इस पर घूम ही रहा हूँ और अभी लगभग 2 घंटे और लगेंगे अगर इसको ढंग से करना है, इसको बारीक करना है। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटे से हम लगातार इस पे घूम रहे हैं। अनीता भी लगी घूमने पे और अनीता ने टॉवल निकाल रखा है क्योंकि उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझे भी पसीना आ रहा है। लेकिन आज ये पूरी निपटानी क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। लगभग हर किसी की दाएं लग गई। हमारा पीछे वाला सीन रहता है हमेशा, हर काम में पीछे बस। हाँ, लापरवाही में सबसे आगे रहते हैं हम। और दोस्तों मुझे दाएं लगाते समय एक चीज़ याद आ गई। जब दादाजी हुआ करते थे ना, तो जब हम उनके साथ दाएं लगाते थे तो एक डायलॉग बोलते थे वो बार बार जब हम बैल को भगाते थे। तो एक डायलॉग होता था हमारे पहाड़ों में, यानी कि हमारी गढ़वाली में, कि फिर भाई मेरा ये काम तेरा। फिर भाई मतलब कि बैल को बोलते थे कि भाई तेरा काम ही घूमने का। तो दादाजी ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते थे तो फिर बैल सच में चलते थे भाई। लेकिन आज दादाजी भी हमारे साथ में हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सिखाया यार। जब तक दादाजी रहे तब तक हमारे बैल भी रहे, खच्चर भी थे और बहुत परिश्रम किया उन्होंने। लेकिन दादाजी के जाने के बाद तो सारी चीज़ें याद है बस। लेकिन सीख बहुत कुछ सीख रखे हमने, उनका ही सिखाया हुआ ये आज काम आ रहा है। तो भाई ऐसे करते थे हम बचपन में। हाँ, लेकिन भाई शरीर इतना भयंकर है, अगर ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया ना तो दाएं से आईसीयू में रहेंगे भर्ती और कोई पानी पिलाने में नहीं आएगा वहाँ। तो भाई दाएं पे घूमते घूमते प्यास भी लग जाती है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा बहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलते हैं दाएं के ऊपर पानी नहीं पीते हैं, पानी किनारे जाके पीना पड़ता है, नहीं तो बोले ऐसे में सारे गेहूँ उड़ जाते हैं। ये पुरानी परंपरा है। गांव में कुर्सी बेचने वाले भी आ रखे हैं। तो दोस्तों अगर कोई शहर वाली बीवी होती ना, उसको इसके ऊपर 2-4 मिनट घुमा दो, पक्का बोलते हाय नैया चक्कर आ गए, क्या हो गया, मैं मर जाऊंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। एक्चुअली ये नीचे वाले कर लेते हैं, लेकिन भाई हमारा तो डेली का काम है, हमें तो करना ही है भाई। ये चाहे शरीर मोटा हो चाहे पतला हो, इस पे घूमना पड़ेगा भाई अगर पहाड़ों में रहना है। ये उनका 10 घंटे घुमाओ हम घूम लेंगे। हमारा बचपन ही इन्हीं चीज को करते करते बीता है, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर शहर वाली होती चक्कर आ गए। तो भाई पिछले 2-2.5 घंटे इसके ऊपर घूमने के बाद जितना इसने पैर से निकलना था उतना तो ये निकल गया। बाकी अब इसको बारी आती है कूटने की। तो जो अनीता के हाथ में उसको बोलते हैं भुजाटा। तो अब क्या करना है कि जो मोटा मोटा था वो निकल गया, अब इसको और बारीक करना है तो इसको कूटना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कूटना पड़ेगा आधे घंटे तक, तब जाके जो छोटी छोटी बालें हैं वो भी निकल जाएगी इनसे। तो मैंने बोला ना, एक आटो को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इतना सारा काम करना पड़ता है भाई, तब जाके हमें आटा प्राप्त होता है। हालांकि इस मेहनत में मज़ा भी है, शरीर भी ठीक रहता है
और समय भी टाइम पास हो जाता है। दया, यहाँ भी चक्कर आ गए। चले जी, फाइनली हमने इसको कूट के बारीक कर दिया एकदम। और अब इसको बोलते हैं नट्टा। इसको पशु खाते हैं। मधुली और बिंदु के लिए कुछ दिन के लिए ठीक ठाक खाना हो गया। अंत ही आवाज ही भागे राम। तो चलिए जी, शाम की 3:15 बजे मैं थोड़ा सो गया था और अभी यहाँ देख रहा हूँ तो माँ जी ने और अनीता ने लगभग पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली और यहाँ पे पंखा चला रखा है। तो माँ जी उसको कूट रही है जो सुबह पैर से नहीं निकला था, ताकि उससे जो और दाने वो भी निकल जाए। बाकी जो पंखे की हवा से निकला वो ये। अब इसको हम छेनी से छानेंगे, फिर से गेहूं के दाने निकलेंगे और एक बार इसको फिर से पंखे के सामने पे यूं हवा में उड़ाएंगे। कैसे बता जरा, कैसे करेंगे अंता? तो देखिए जो भूसा भूसा उड़ रहा है। तो ऐसे करके इसको अभी आधे घंटे तक करते रहेंगे, फिर जाके फिर गेहूं नीचे निकलेंगे। बाकी जो मोटा मोटा होगा उसको जाली से हम छान लेंगे। तो दोस्तों फाइनली पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार हमें इतने गेहूं मिले और ये अभी और भी छानने हैं। अभी इसको 1-2 बार और छाना जाएगा, फिर इसको धुला जाएगा, फिर धूप में सुखाएंगे, फिर चक्की पे ले जाएंगे। तो चलिए जी, इतनी प्रोसेस होती है गेहूं पाने के लिए। इस बीच में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मुसीबतें आती है। कई बार लाइट चली जाती है या हवा नहीं चलती है, मौसम ख़राब हो जाता है और उसका टाइमिंग अलग है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू काम करोगे तो 8 से 9 घंटे तो लगातार लगेंगे, जैसे कि माँ लगी है पूरे दिन भर आज। तो दोस्तों बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, तो जितनी भी सब्जियां हैं सब सूखने लग गई है। तो अनीता वहाँ पाइप फिट कर रही हो, थोड़ा सब्जियों को सींच रही है।